नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुशङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि पत्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र शान्तं शाश्वतं प्रणीयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भो फणिन्द्रशक्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं शूरगुरुमायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूडामणि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिनतां वरिष्ठं वातात्मजं बालविदूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मन तड़पत मन आइए हम आपको ले चलेंगे मात्र आधे घंटे के लिए। आधा घंटा आप सब बैठ सकेंगे? क्योंकि जाना क्या घबराना है यार, गुरु दरबार छोड़ करके जाना तो ऐसे एक दिन होगा कि फिर आना नहीं होगा। तो कम से कम जितना समय परमात्मा में कट रहा है बस यही आपका समय।
बाकी आप करते क्या हो? संसार के जो भी आप कर्म करते हो सब संसार के लिए करते हो। ऐसे करोड़ों रुपया आप इंश्योरेंस कराते हो, किसके लिए? अपने लिए नहीं। कितने दिन के इंश्योरेंस कराए भाई? 30 वर्ष के लिए। 30 वर्ष जियोगे? पता है? नहीं। कोई चांस है क्या तुम्हारे लाइफ का इंश्योरेंस है भगवान की तरफ से कि इतना दिन मुझे रहना है? लेकिन 50 लाख का इंश्योरेंस करा दिया, किसके लिए? बेटे के लिए। अच्छा देखो, बड़ी विचित्र बात है, जिस बेटे को हम इतना प्यार करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, उसके रहने के लिए, खाने के लिए इतनी व्यवस्था करते हैं, लेकिन जब हम दुनिया से जाते हैं, बड़ी सुंदर बातें हैं, सुन लेना। जब दुनिया से जाते हैं तो उसी बेटा से लोग कहते हैं, बेटा अपने पिता के मुख में अग्नि दे दो। अच्छा एक बात बड़ी विचित्र और बात है मेरे भाई बहन, मुख में ही क्यों अग्नि दी जाती है? क्यों दी जाती है? पैर में देने से नहीं कोई जलेगा क्या? हाथ में देने से नहीं जलेगा? किसी अंग में नहीं देने से जलेगा कि नहीं जलेगा? लेकिन मुख में ही अग्नि क्यों दी जाती है? क्योंकि जिसको हमने खूब माना, प्यार किया, जिसके लिए अनंत कर्म किया, जिसके लिए कर्म सुकर्म कुकर्म जो भी है सब करके हमने सब कुछ किया, आज वही बेटा हमसे अलग हो गया। नहीं हुआ? बोलो। अच्छा और एक विचित्र बात है, वो जो लड़का अग्नि देता है तो बेटा ये मुख में अग्नि देकर बताता है कि ऐ मेरे बनावटी पिता, क्योंकि अब उसके बाद जब वो जला कर जाएगा और आप घर के दरवाजे पर जाकर के दस्तक दो, बेटा दरवाजा खोलो, पूछेगा कौन? तो मैं तेरे पापा आ गया हूं। अब बोलो लड़का खोलेगा? बोलो, जिसके लिए तुम जीवन भर किया रोया, वो भी आकर के दरवाजा कहेगा बेटा खोलो। अरे बाप पापा मेरे तो प्रेत हो गए, भूत हो गए, भूत उतने देर में पर जला कर आया घर में, रात्रि में 12 बजे आएगा। परीक्षा लेकर कितना मरने के बाद मैं तो देखूंगा नहीं, लेकिन आप लोग देखना कोई गया हो तो कभी आए रात्रि में और कहे कि खोल दो, मम्मी चाहे पुत्र ही क्यों ना हो, कहे मम्मी दरवाजा खोलो, कलेजा। अब दौड़े दौड़े बाबा के पास आएंगे, बाबा ऐसी ऐसी बात है, रोज 12 बजे रात की विधवा मरा चला था रस्म काम चो। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। क्षितिजल पाप गगन छुइया पंच रचित अधम सरिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो क्या लेकर के आया कुछ, जो भी अपने पास है वो सब किसी का है दिया। जो भी मेरे पास क्या है, आपके पास क्या है? बोलो, कुछ भी है ना? जो भी अपने पास है वो सब किसी का, धन किसी का है दिया। लोग दिखाते हैं महाराज ये बिल्डिंग मेरी है, कैसे तेरी है? अगर तेरी बिल्डिंग है तो उसमें से मच्छर को हटा दो, मक्खी को हटा दो, चूहे को हटा दो, हटा सकते हो, छिपकली हटा दो, तो तेरा कैसे? ना घर तेरा ना घर मेरा, तुमको नहीं कहा चिड़िया रैन बसेरा यार, सब तो तेरे ही घर में रहते हैं। तेरा कर्तव्य है उनका लालन पालन करना, इसीलिए मनुष्य भगवान बनाकर तुम्हें भेजा। और आपसे क्या रहता है भाई? कब हम कर करुणा नर देही देत राम बिनु हेतु स्नेही। कोई आकार भटक रहे थे दे दिया परमात्मा ने, लेकिन हम यहाँ आकर के भगवान यहाँ नर बनकर आता है। सुनो प्रिया प्रमुचित सुशीला, मैं कर ललित नर लीला, लेकिन हमें भगवान मनुष्य बनाकर भेजा तो हम क्या कर बैठे? क्या कर बैठे हम भाई? कुछ नहीं, पता ही नहीं चला कब हमने जन्म लिया, कब हम यहाँ रहे और कब यहाँ से चले गए, कुछ पता चला नहीं। कमा देखा चले गए, लेकिन
दुर्भाग्य है इस जीव का जिसके अंदर वो परमात्मा बैठ करके हमें संचालित करता है, उसको हमने उसके लिए कोई चेष्टा नहीं किया। चेष्टा उसी के लिया जो हमारे निरंतर जीवन में सड़क रहा है। संसार का अर्थ होता है संस्कृति की संसार, जो निरंतर सड़क रहा है हम उसी की चिंतन करते हैं। तभी उसको भजा, तभी उससे कहा आपने कि तुम्हारे सामने आया मुरारी तेरा दीवाना। और कृष्ण के भजन करते हैं, तुम्हारे सामने आया मुरारी तेरा दीवाना, कहां पर छुप बैठे हो बता दो इतना अफसाना। नहीं है आरज़ू कोई तमन्ना आखिरी है ये, चले जब प्राण तन से रूप तेरा सामने प्यारा। हमको भी बड़ी दर्द होता है, हमारे ओम प्रकाश सोनी जी को बहुत अच्छे तबला बजाते थे, याद को सुन कर देते, मन को सुन कर देते, लेकिन बेचारे करेगा अकेले बैठे रहते हैं, 6 बजे हम तो बदल जाते हैं, इतनी बेचारी अकेले है। अरे मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे हो मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, वो मेरा दिल मेरा थोड़ा हम लोग संकोच करते आलू है ना, काम बिगड़ जाता है। गीत ऊपर ही कम गाते हैं ना, ज्यादा कथा एक पहले पीछे। अरे मुरलिया वाले रे कन्हैया, मुरलिया वाले रे, मुरलिया वाले मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मेरा दिल ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले सावरिया प्यारे रे, मेरा तुम्हारे सामने आया मुरारी तेरा दीवाना, तुम्हारे सामने आया मुरारी तेरा दीवाना, तुम्हारे सामने आया मुरारी तेरा दीवाना, कहां पर छुप बैठे हो बता दो इतना अफसाना। नहीं है आरज़ू कोई तमन्ना आखिरी है ये, चले जब प्राण तन से
ये हुंकार है, हैं? हनुमान जी जब लंका में गए ना तो क्या कहे, हैं? ऐसे बोले कि रावण ही नहीं, रावण के आने वाले वंश के कलेजा हिल गया था। रावण की बात ही छोड़ो, ऐसे गर्जना किया था। एक बार और गर्जना करो, बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। अब आइए हम देर में निवेदन किए थे गुरु जी से आज अंतिम दिन है तो मैंने निवेदन किया था सेवा धर्म। आज हमारे पास सब कुछ है और सब कुछ रहते हुए भी हम क्यों दुखी हैं? आइए इसी पर चर्चा करते हैं। भगवान कब क्यों आते हैं? जब सेवा, ध्यान देंगे, बड़ी सुंदर बात है। सेवा रूप किस चीज का? सेवा रूप और संपदा का ह्रास होता है, शक्ति का ह्रास होता है, तब भगवान आते हैं। और सेवा भाव बता रहे थे रामचरितमानस में हनुमान जी सभी पात्र हैं, लेकिन सभी पात्र के पास एकमात्र एक एक चरित्र है। एक हनुमान जी ही रामचरितमानस में ऐसे पात्र हैं जिनके पास दो चरित्र है। भगवान राम के पास एक चरित्र, रामचरित, लखन के पास एक, सबके पास एक, जितने पात्र हैं। हनुमान जी के पास दो चरित्र है। कहा कौन कौन चरित्र है? कहा पहला चरित्र है क्या कि हनुमान जी भगवान राम के एक नंबर के सेवक है कि नहीं? बोलो तो। और दूसरा चरित्र भगवान का राम दूत में आंख जान की। एक तरफ सेवक और सेवक को देरी नहीं भाती। हमारे गुरु जी ने, हमारे श्री गुरुदेव सदगुरुदेव परमानंद जी के दरबार में मैंने ये बात देखा कि हम बच्चों की सेवा जो है, लड़कों की सेवा है, बड़ी सुंदर सेवा है, हाँ? बड़ी सुंदर सेवा है। और हमारे गुरुजन, हमारे गुरुदेव श्री राम जीवन, ऐसे तो गुरु के नाम नहीं धरना चाहिए, लेकिन धरना पड़ रहा है, क्या करेगा। हाँ, हमारे गुरुदेव की कृपा है जो हमें दर्शन कराया पूज्य श्री महाराज जी का, और आप लोगों का, विशेष तो आप लोगों का दर्शन हुआ। ये सौभाग्य में मैं इधर क्षेत्र मेरा नहीं है, आप लोग बड़ी सुंदर है। और सभी के आज अंतिम दिन अवध के चंदन लगाते हुए आपके ललाट पर जरूर आशीर्वाद दूंगा कि आपका हृदय इसी तरह से गुरु के प्रति बना रहे, गुरु के चरणों में प्रेम बना रहे और निरंतर धर्म में आप अडिग रहे, अटल रहे। यही हम निवेदन करें कि आप लोग उससे बड़ी सुंदर लगे आप लोग। अरे मुझे बोलने का समय छोड़िए, मैं तो 40 वर्षों से बोल रहा हूँ, है ना, तो बोलते बोलते तो थक गया हो, लेकिन आप लोगों का सेवा, आप लोगों का प्रेम मैं जरूर हृदय में लेकर अपने गुरुदेव के साथ जाऊंगा कल न परसों, लेकिन आप लोग सेवा अपरंपार है और बड़ी सुंदर है। तो मैं निवेदन करता कि जीवन में सेवा, हनुमान जी के दो चरित्र है, एक सेवा और सेवक को, यार देखो मेरे भाई बहन, सेवक को सेवा में देरी नहीं भाती, सेवक को सेवा में देरी नहीं भाती, और दूत को दूरी नहीं भाती। एक बार हनुमान जी ने मुख में रखा क्या? मुंदरी। अच्छा विचित्र बात है, मुख में अंगूठी डाल देने के बाद मुंदरी में अंगूठी, मुंदरी डाल देने के बाद हनुमान जी ने एक बार बस जय श्री राम कहा और गर्व से जाकर के लंका के उस पार, बोलो एक बार हृदय राखी कौशलपुरा, बस प्रभु मुंदरी का मेरे मुखवाणी। लोगों ने पूछा जब मुंदरी भाई हनुमान जी आपने मुख में क्यों रखा? कहा मुंदरी तो मुख में नहीं रखी जाती है, मुंदरी तो उंगली में शोभा होती है, लेकिन क्या करूं, मुंदरी में जो लिखा था वो तो कम से कम जिह्वा पर रखने लायक है। मुंदरी में क्या था? राम नाम अंकित। तो राम को तो अपने जिह्वा में बसा कर मैं जाऊं, और राम को जो मैं अपने जिह्वा में बसा कर जाऊंगा
तो ये संसार सागर कैसे हनुमान जी के लिए समुद्र कैसा हो गया? फूल के समान। बोलो प्रभु मुद्रिका मिल मुखमाही जल दिलांग गए आचरण और मत करो आचरण, क्योंकि परमात्मा के राम लेकर के छोड़ना या इस चरित्र को जो राम चरित्र है, भगवान के चरित्र है, वह चरित्र के गाव ही हरिपद पाव ही तेन पर ही भव रूपा। वह संसार दुख में नहीं पड़ता। हनुमान जी की बात छोड़ दो, तो हनुमान जी अब बताओ, अब हनुमान जी लंका में पहुंचे तो सेवा कहाँ किया हनुमान जी ने? सेवा से तो राम प्रभु राम के वंश हो गए नहीं, वहां भी सेवा हुई, क्योंकि हनुमान जी तो दूत है। माता जानकी ने पूछा राम दूत मैं मातु जानकी, कहा दूत हो तो मालिक के सेवक हो। और यहाँ सेवा कैसे कहा? सेवा तो यहाँ भी हो रहा है, क्योंकि कृष्णा ने कह दिया है कि सपने वानर लंका जारी। किसका संदेश है? सपने वानर लंका जारी, धात धान सेना समारी, खड़ा लगन सीता, खंडित सिर मंडित सिर खंडित भुरी बीचा। अब तो भगवान की सेवा है, वहां भी हनुमान जी की सेवा से वंचित भगवान राम नहीं है। इसलिए जीवन में सेवा सबसे बड़ी सेवा है। भगवान यहाँ सेवा के लिए आते हैं। गुरु चरणों में कैसी सेवा किया? अब बताओ, थोड़ा जनकपुर में आप चलो हट करके 10 मिनट सेवा। भगवान राम ने गुरुदेव की सेवा कहाँ किया? जनकपुर से जब नगर दर्शन करके भगवान आए है तो मुनिवर शयन, रात्रि जब थी 10 बजे के बाद, तो मुनिवर शयन किन्हित जाई, अलगे चरण चापन दो। अब बोलो, परमात्मा अनंतानंद कोटि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदीश्वर करुणा बरुणाने करतुम अक्रतुम अन्यथा करतुम बल बल वस्त्रधारी कंदमूल फलहारी हमारे भगवान अवध विहारी अपने गुरुदेव के कवचन। अच्छा, इसमें कितने लोग हैं जो प्रत्येक दिन गुरु की सेवा करते हैं? जरा हाथ उठाओ तो। नहीं करते हो ना? एक आदमी हमसे कहा कि महाराज जी प्रभु राम के तो समक्ष गुरु जी थे, हम लोग कहते घर में गुरु जी है नहीं। कहा गुरु झूठ मत बोलो, तुम्हारे घर में भी गुरु जी। कहा वो कौन? कहा तुम्हारे माता पिता क्या किसी गुरुजन से कम है? गुरु से कम है? माता पिता गुरु राम ही माता भगवान राम उठते थे, तो माता पिता गुरुजन के इसमें कितने हैं जिनके घर में माता पिता है और माता पिता को ईश्वर जान करके, गुरु जान करके, गुरु के साक्षी मान करके और चरण की सेवा करते हैं? जरा हाथ उठाओ तो। चलो है लंका में भी भीषण जी थे, तो होना चाहिए। भगवान राम के आने का यहाँ सबसे बड़ी शिक्षा लेना है तो सेवा करो, चाहे समाज की सेवा हो, चाहे गुरु की सेवा हो, चाहे राष्ट्र की सेवा हो। लगे चरण चापन दो भाई, बार बार गुरु आज्ञा दी है, एक बार नहीं। आज तो कोई सेवा कर देती है। माता जानकी के कितनी सासें थी? कौन कौन? कौशल्या, कैकेयी जी, सुमित्रा जी, अकेले तीनों की सेवा करती थी। इसमें कितने बहुए हैं वो अपने सास की सेवा करती है? जरा सुनाओ तो। चलो वो जितनी सास की सेवा नहीं करने वाली थी सब चली गई अपने डेरा क्वार्टर में। हम लोग जानते हैं ना, क्योंकि अंतिम में जो रहता है वास्तविक वही श्रोता। लोग कहते हैं अंत भला तो सब भला, तो सेवा करना सीख लो। अपने घर में जिसके घर में सास है वो सास की सेवा करना सीख लो। भगवान को मिलने में थोड़ी देर होगी। जिनके घर में माता पिता है पुत्र अपने माता पिता के अभिवादन सिद्ध नित्यम प्रधोपसेविना चक्रवारी तत्प्रभुंजे आयु विद्या। सोचना है ये चार को भी बुलाए आ जाते हैं। भगवान राम ने कहा कि गुरुदेव ने पूछा आपने लंका पर विजय प्राप्त कर लिया? हम नहीं कहा, तो आपका आशीर्वाद लंका पर विजय प्राप्त कर लिया ना। आप यदि आशीर्वाद नहीं देते तो कहां से मुझे राम मारा जाता? नहीं। हाँ, इसलिए बोल श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। क्या करोगे महाराज जी? डिजिटल इंडिया चल रहा है, डिजिटल यहाँ सब काम हो रहा है, सब इंटरनेट से काम हो रहा है। बहुएं भी आज इंटरनेट से भी आ रही है। क्या
भोजन इंटरनेट से, पैसा इंटरनेट से, टिकट इंटरनेट से, तो बहू भी इंटरनेट से आ गई। एक शास्त्री कैसे इंटरनेट की बहुएं होती है। एक बहू थी, एक शास्त्री रोज कहती थी अपनी बहू से, ये बहू क्या है अम्मा जी, जरा हाथ टिप दो ना, ये बहू जरा पैर टिप दो ना, ये बहू जरा पीठ टिप दो ना। एक दिन बहू ने नाराज होकर कहा, अम्मा जी मैं डिजिटल बहू हूँ, ये टिपना छोड़िए, और रोज रोज आप कहती है पैर टिप दो, हाथ टिप दो, एक दिन कहती तो आपके नेकिए टिप दी। मामला सीधा हो गया और सेवा का जमाना गया भाई। इस बात है, लेकिन हम चलते हैं, हम तो वही कहेंगे, लगे चरण चापन दो भाई। तेरे घर में भी गुरु है, गुरुदेव के तो मानो दर्शन करने यहां तक आना है, लेकिन माँ पिता जिसके घर में है, आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन बेटा दुखी क्यों है अपने पिता से, अपनी माँ से दुखी क्यों है? क्योंकि अपने माता पिता की सेवा करना छोड़ दिया। लोग कहते हैं आज ये नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, माता पिता की सेवा करो तो जस और बल और धन तो तेरे पास दौड़ते हुए आ जाएंगे। लेकिन माता पिता को ठुकरा कर तो सब ठुकरा देता है। रोज हम गाना गाते कि वो मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करती हुई सबको ठुकराना, माता पिता को मेरे भाई बहन नहीं ठुकराना, क्योंकि माता पिता में ही ईश्वर विद्यमान है। मातृ देवो भव। हमने माता पिता को नहीं देखा, हमने भगवान को नहीं देखा, हमने लेकिन अपने माता पिता को देखा है, जिसने हमें इस धरती पर बुलाया, उसका एहसान इतना है। इसलिए कभी जीवन में माता पिता को ठुकराना नहीं। तो सेवा अपने घर में भी कर सकते हो, और नहीं तो गुरुदेव की चरण की सेवा करते हो। भगवान ने सेवा किया, बार बार उन्हें आज्ञा दी, प्रभु जाकर के शयन कर गए और शयन किए। तो अब तो जरा देखो, गुरु सेवा, अब एक भाई की सेवा, भ्रातृत्व प्रेम, भ्रातृत्व सेवा, गुरुत्व सेवा, ये भगवान राम ने बताया है। एक बड़े भाई की सेवा एक छोटे भाई करता है। इसमें कितने छोटे भाई हैं जो आज के युग में अपने बड़े भाई की सेवा करता, वो जल्दी बंटवारा लेना चाहता है, कहीं बड़े भाई बेईमानी करके अलग न हो जाए। बड़ी विचित्र समय चल रहा है, बड़ी विचित्र स्थिति चल रही है मेरे भाई बहन। न भाई भाई में प्रेम, न माता पिता में प्रेम, न बेटा बाप में प्रेम। ये कैसा संबंध है? ये कैसा संबंध है? इस संबंध को समझने के लिए भगवान राम के चरण शरण में जाना होगा, भगवान राम के कर्म को समझना होगा। इसलिए भगवान यहाँ बताने के लिए, जब जीव मार्गदर्शन अपना भूल जाता है तो मार्गदर्शन करने के लिए वह परमात्मा निराकार से साकार में आता है, आपके स्वरूप में आता है। भगवान सोए, छोटा भाई लक्ष्मण लगे चरण चापने लगे, और चरण चापते चापते बार बार भगवान कहे, बार बार कहो गाता कौन है? कोई नहीं कि भगवान भाई के सेवा में कहीं कमी न हो जाए। भैया हम सो जाएंगे या कुछ कहेंगे तो मेरा आज्ञा भंग का दोष लगेगा, सेवा भंग का दोष लगेगा। ये भारतवर्ष के संस्कृति है, प्रकृति है, आप समझ लेना। हमारे भगवान
की सेवा करने के लिए छोटा भाई तत्पर है और भाई पर चल जाता। अब ये सोने की बात है, पहले गुरुदेव सोए, बड़ी ध्यान से सुनना, पहले गुरुदेव सोए, उसके बाद भगवान राम सोए और उसके बाद लखन लाजी जी थी वो, है ना, इसलिए सोए थी आचार्य, सोए नहीं, पौड़े उड़ धरी पद चल जाता। भगवान के चरण कमल को हृदय में धारण करके और पौड़े सोने से गुरु से क्रम प्रारंभ होता है और इधर से जगने का क्रम शिष्य से होता है। शिष्य वही कहा जाता है जो गुरु के ज्ञान में निरंतर जागता है, वही न शिष्य है कि नहीं। और नहीं तो मेरे भाई बहन रोज गुरु को आकर प्रणाम करो और रोज गुरु दरबार में जाओ, सब सेवा करो और जगो नहीं, अपने जीवन की मुक्ति मत समझो, यही गड़बड़ हो गई। भगवान राम सवेरे जगे उठे लखन विगत सुनी अरुण शिखा धुनि कान, गुरु के पहले जगतपति, गुरु से भी पहले जगतपति जागे राम सुजान, क्योंकि सुजान है भगवान, सब कुछ जानने वाले हैं, इसलिए जगे और जग करके क्या किए, सकल शौच कर जाए नहाए। बड़ी सुंदर बात निवेदन कर दूं, सकल शौच कर जाए नहाए। आज अंतिम है, हमारी गुरुदेव भी बच्चे इससे मन लग रहा है मम्मी, तो भाई अंतिम देते हो तो अंतिम सब गाड़ी यदि लेट चल रही है तो पीछे वाली गाड़ी तो और लेट हो जाती है। और श्री राम जय राम। तो गुरु के आदेश लेकर के और पुष्प एकदम छोटे छोटे करके गुरु के आदेश लेकर के पुष्प लेने भगवान राम जाते हैं। गुरु से आदेश लेकर पुष्प लेने राम जाते हैं। अच्छा, राम जी जाते हैं पुष्प लेने, सुमन लेने के लिए। गुरुदेव है क्योंकि वादा किया है वहां कि विश्वामित्र ले जाएंगे तो अकेले नहीं आएंगे राम जी। राम जी के वशिष्ठ जी ने पहले कहा है बहु विधि, बहु को दिलाने की विधि विश्वामित्र से अच्छा कोई नहीं जाता। तो कौन सी माँ है जो बहू को पसंद नहीं करेगी? वो तो कौशल्या माँ है, राम जी को पत्नी मिल जाए, कौशल्या जी को बहू मिल जाए। तो गुरुदेव से समय जान गुरुआ इस पर सकल शौच करी जाए नहाए। सकल शौच 12 शौच होता है, हम लोग 2-3 शौच करते हैं, 12 शौच होता है। भगवान सकल शौच करी जाए नहाए, स्नान किया, आय सुबाई गुरु की आज्ञा पाकर के लीन पर सुंदर चले दो भाई। कहाँ गए? पुष्प वाटिका में। धीरे से पुष्प वाटिका में जाने लगे तो गुरुदेव ने कहा वाटिका में जाना तो बाघ होते जाना, क्योंकि पहले वाटिका घूम करके राम जी आ गए थे। जिस समय जनक जी प्रवेश किए उस समय राम जी आ गए थे, अब बाघ होकर के जा रहे हैं। अब जरा विचार करना, राम जी हमारे प्रभु राम कैसे हैं जिनको मानो कोई बात छोड़ यार। पक्षियों को कैसा प्यार है, पक्षी से परमात्मा के प्रति कितना प्यार है इन पक्षियों में, बड़ी ध्यान देना। जो भगवान बाग में पहुंचे तो बाग में कौन कौन रहते हैं? कौन रहते हैं? पक्षी रहते है ना। 4 तरह के बाग पहले राजाओं के दरबार में होता था, पण बाग, उपवन, वन बाग, उपवन और बाग, है ना। तो बाग की तरफ से भगवान जाते हैं। प्रभु राम जैसे बाग के ऊपर करीब पहुंचे तो बाबा ने मनुष्यों को छोड़ दिया पीछे और 4 पक्षियों का नाम दिया। कौन कौन से पक्षी? और चांद को पीले चको पता है? बसंत ऋतु आया है ना, अभी चातक बोलेगा। चातक माने पपीहा। अब जैसे राम जी को पपीहे ने देखा तो क्या किया पता है? कोलाहल कर दिया। पपीहा क्या बोलता है? कैसे बोलता है? पियो बोलता है, पियो। तो पपीहा ने इंडिकेट किया सारे पक्षियों को बाग में, अरे मूर्खो देखो हमारे पीयू आ गए।
कौन आ गए? ट्यूब आ गए। इंतजार करने का पपिया का रहा है तो पपिया के पीछे कैसे बाबा ने एक पक्षी को और दिया, चातक कोकिल। कोयल कैसे बोलती है? हाँ हाँ पूछती है, ये कहता है पीऊ आ गए, जो सबके पीऊ है वो आ गए। और आकर के पीछे वाला बोला कोयल, कहा कहा कहा। उसके पीछे बाबा चातक कोकिल की, अब की तोता। तोता क्या कह रहा है? बड़ी सुंदर बात है। पीऊ आ गए ही कहा, कहा कहा। तीसरा तोता कह रहा है दोनों को, अरे बेवकूफो ये राम जी। तोता जितना जल्दी राम कहना सीख लेता है वह उतना जल्दी मनुष्य सीख ले। लेकिन हमने जीवन भर राम कहा, कहने नहीं आया। यही तो दुर्भाग्य है इस भारतवर्ष के। हाँ? राम कहे अंतिम में कहने आता है। जिंदगी भर तो कहता नहीं है, केवल सुनता है। कहने नहीं आए, अंतिम में उसे सिखाया जाता है राम नाम। नाम कहो, मोटर गाड़ी सत्य है, कोई कहता महल गाड़ी सत्य है, रुपया पैसा सत्य है। जीवन तो हमें ही कहते हैं, दाल भात सत्य है, बेटा बेटी सत्य है, घोड़ा गाड़ी सत्य है, महल गाड़ी सत्य है, लेकिन मरने के बाद कहते हैं राम नाम सत्य है। तोता जितना जल्दी राम कहना सीख लेता है उतना जल्दी अगर इंसान सीख ले तो उस परम पद को पा सकता है, साकेत लोक को जा सकता है। लेकिन कहने नहीं। उसके पीछे बैठा है चातक कोकिल चकोर। चकोर को किससे प्रेम है? चांद से। जैसे तोता ने कहा राम जी, ये राम जी हैं, तो भाई चकोर को चंद्रमा से प्यार है, तो उसने डांट करके इससे कहा, अरे मूर्ख, ये राम हमारे प्रभु को तुम राम कह रहा है? हमारे प्रभु राम है? हमारे प्रभु राम नहीं, श्रद्धा से कहो ये रामचंद्र जी आ गए, रामचंद्र जी आ गए। चकोर ने पीछे चंद्र जोड़ दिया। लेकिन हमने अपने जीवन में आज राम के वास्तविकता पर प्रश्न चिन्ह लगता है। भारतवर्ष में विचार करना, एक पक्षी अपने राम को समझ दिया, लेकिन हमने नहीं समझा। भगवान गए वाटिका के बगल में, और वाटिका के जब बगल में गए, बोल श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, बोला श्री राम जय राम जय जय राम। तो एक बात जरूर मैं निवेदन करूंगा कि भगवान वाटिका में जाते हैं, अगर अपने जीवन को आप भी वाटिका बना लो तो निश्चित तौर से भगवान तो जाएंगे ही, और भगवान आपके हृदय रूपी वाटिका में आएंगे, और हृदय रूपी वाटिका में जाने के बाद आपको कौन सी असीम शांति मिलेगी। ये मैंने कहा है अंतिम बड़ी दुखदाई, मेरे लिए ही नहीं आप लोगों के लिए भी। क्योंकि 12 बजे के बाद हमारी अवध के जो संत होते हैं वो कथा नहीं बोलते, इसलिए 12 बज गया, भाई ध्यान चली गई और पानी विराम लेगी। हमारे ठाकुर जी शयन करते हैं, 12 बजे हम लोग शयन करा देते हैं, तो हमारे प्रभु शयन करते हैं। अब उनको रहने जो जनकपुर में कभी समय मिला बढ़िया से तो आप लोग सुनना, क्योंकि ऐसे कथा दिक्कत होती है। और मैंने पहले भी कहा अंतिम दिखलाई होती है आप लोगों के लिए, इनके लिए ही बेचारे सो रहे हैं, इनको जगाना पड़ता है, ज्ञान चला। तो आइए, ये सब
देखते हुए मैं गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अब अपने वाणी को विराम देता हूँ। ये कहते हुए कि हमारे राम जी अपने जीवन में क्या किया है और क्या बताया है, बस हमें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन राम जी तो आपके हैं, बस राम जी को आप जीवन में याद करना। और हम लोग तो परदेसी बाबा हैं, हम परदेसी बाबा हैं, कल अपने घर को जाएंगे। अब फिर रहेंगे तो मिलेंगे, नहीं रहेंगे तो कौन आता। हम परदेसी बाबा हैं, कल अपने घर को जाएंगे, लेकिन राम तुम्हारी अपनी है, हर तरह तुझे अपनाएंगे, हर तरह तुझे अपनाएंगे। राम जी का संदेश है। क्या संदेश है राम जी का संदेश? एक नरसिंह राम जी का ये संदेश है कि घर के नारी को सती समझ सम्मान सदा करते रहना। घर के नारी को सदा सम्मान करना, ये राम प्रभु राम का संदेश। घर के नारी को सती समझ सम्मान सदा करते रहना, पर नारी के मुखमंडल से सदा ही डरते रहना, सदा ही डरते रहना। पर नारी के मुखमंडल से सदा डरते रहना, ये राम का संदेश है कि नहीं? अब गुरुदेव के सारे कार्य पूरा हुआ है ना, गुरुदेव का सारे सब पूरा हुआ, अब सिद्ध हुआ सब काम। सब मिलकर दो मुझे आशीर्वाद, पहुंचू सकुशल अवध धाम, पहुंचू सकुशल अवध धाम। भगवान राम को याद करते हुए आप लोग अब वाणी विराम लेगी, और मेरी वाणी त्रुटि हो जाए तो कोई अंतर नहीं पड़ता। आप लोग माता पिता बहन भाई हो, क्षमा करना मुझे। यही मैं अंतिम दिन तो आप लोगों को यही संदेश हुआ, क्योंकि हम तो उतने बड़े कोई विद्वान लोग कथा भगवान की रहते हैं जगह पर, तो भगवान की कथा करते हैं, और इतने समय में हम लोग क्या करते हैं, इसलिए क्षमा करें। और आपसे विदा गुरुदेव से प्रार्थना है, 2 मिनट आप लोग बोल दें। अरे बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हमारी सनातन परंपरा में ऐसा है कि हम जगत में किसी का नाम ले, लेकिन जाने के बाद तो इन्हीं का नाम मानता। ऐसे जीवन भर हम सबका शिव की पूजा करें, गणेश की पूजा करें, कृष्ण की पूजा करें, लेकिन यहाँ से जाने के बाद तो राम जी के नाम आते हैं। काम बड़ी विचित्र और क्यों नाम आते हैं? बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो जय जय हनुमान, बोलो जय जय विघ्न हरण हनुमान, बोलो जय जय विपत्ति हरण हनुमान, बोलो जय जय विपत्ति हरण हनुमान, बोलो संकट मोचन कृपा निधान, बोलो संकट मोचन कृपा निधान, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। मेरा संदेश है मेरे भाई बहन, जीवन में सेवा भाव, सेवा भाव से आज हनुमान जी लोग बंदर कहते हैं इस देश में, आज विश्व में पूजे जाते हैं। अगर आपके जीवन में सेवा भाव आ जाए तो क्या आप नहीं पूजे जाओगे? सेवा भाव होनी चाहिए, चाहे गुरु की सेवा हो, चाहे राष्ट्र की सेवा हो, समाज की सेवा हो। आज इसकी कमी है, चाहे माता पिता की सेवा हो, कथा की कमी नहीं है। कथा तो अनेक सुनेंगे, अनेकों बार सुनेंगे, लेकिन अगर सबसे ज्यादा कमी है तो हमारे भारत में, और भारतवर्ष सेवा प्रधान ही देश है, सबकी सेवा कर रहे हैं। आज देख रहे हैं मोदी जी किस देश की सेवा कर रहे हैं, सब लोग। भारत में सेवा ही प्रधान है, इसलिए आप सेवा रखिए अपने जीवन में, और यही सेवा
जब आपके जीवन में रहेगा तो भगवान सेवा से प्रसन्न होता है। भगवान की सेवा करो, बस भस्यवायाम धातु भजन है, भस्यवाम धातु से भजन शब्द बना हुआ है। सेवा ही तो भजन है और भजन ही सेवा है। बोलो गुरुदेव भगवान के, बोलो गुरुदेव भगवान के, बोलो श्री प्रसाद जी बाबा जी महाराज के, बोलो